हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हम स्टेट की अपनी सीरीज़, जिसमें कि हम आज सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ग्राम श्री कविता के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम श्री किसके द्वारा रचित कविता है? राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ग्राम श्री जो कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है, मखमली, रेशमी, रुई जैसी या मुलायम? तो जो हरी भरी फसलों की शोभा है वो मखमली है। सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? सोने की जाली के समान, चांदी की जाली के समान, हीरे की कनी सी या रेशम की तार जैसी? तो सुबह सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान लगती हैं। फसलों के गहरे हरे रंग के कारण धरती का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, पीला, श्यामल या मटमैला? तो जो धरती का रंग है वो श्यामल दिखाई देता है। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक या उपमा? तो जहाँ पर तुलना की जाती है या सी, सा, सरिस ये शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अरहर और सनई की बालियाँ किस रंग की हैं? पीले, सुनहरी, सफ़ेद या हरे? तो अरहर और सनई की जो बालियाँ हैं वो सुनहरी रंग की हैं। नीली नीली कलियाँ किस पौधे की हैं? अरहर, अलसी, मटर या सरसों? तो अलसी की जो कलियाँ हैं वो नीले रंग की हैं। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? बसंत, सर्दी, गर्मी या वर्षा? तो कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? आम, अमरूद, चीड़ या पीपल? तो बसंत के आने पर पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं। आम के पेड़ों की शाखाओं का बौर किस रंग का है? लाल पीला, पीला सफ़ेद, सोना चांदी या लाल सफ़ेद? तो आम के जो पेड़ों की शाखाएं हैं उनका जो बौर है वो बिल्कुल सोने चांदी जैसा लग रहा है। पीले और मीठे हो गए हैं, तो हमें बताना है क्या चीज़ पीली और मीठी हो गई है? आम, अमरूद, पपीते और खरबूज। कविता में अमरूद हैं उनको बताया गया है कि वो अब पीले और मीठे हो गए हैं। खेतों में सुगंध महकने लगी है, तो खेतों में किस चीज़ की सुगंध महकने लगी है? जीरा, धनिया, आम या अरहर? तो खेतों में धनिया है, उसकी महक आने लगी है। टमाटरों का रंग कैसा है? हरा, पीला, संतरी या लाल? तो टमाटरों का रंग लाल है। कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात कही है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलुज? तो कवि ने कविता में गंगा नदी के किनारे की बात कही है। नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए, सरिये जैसे, सांपू जैसे, पहिए जैसे या लता जैसी? तो जो नदी की लहरों पर जो रेत पर निशान बने हैं वो हैं सांपों जैसी। नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? अमरूद की, खरबूजा की, तरबूज की या खीरा की? तो नदी के तट पर जो रेत पर खेती है वो है खरबूजे की। नदी के तट पर कौन सोया हुआ है? मलोठी, मंगरोठी, मगरठी या मगरी? तो नदी के तट पर मंगरोठी सोया हुआ है। हंसमुख हरियाली किस धूप में सुख से अलसाई सो रही है? गर्मी की धूप, बसंत की धूप, सर्दी की धूप या बादलों की धूप? तो सर्दी की धूप से अलसाई सो रही है। सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? गर्मी, बसंत,
वर्षा या सर्दी। तो सर्दी ऋतु की समाप्ति पर जो सारा गांव है वो अनुपम हो जाता है। गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? तो हीरा, नीलम, पन्ना या मूंगा। तो गांव की जो हरियाली है वो पन्ना के समान लग रही है, क्योंकि पन्ना भी हरे रंग का होता है और जो गांव की हरियाली है वो भी हरी भरी हो गई है और पन्ना के समान लग रही है। कवि ने कविता में किस शब्दावली का प्रयोग किया है? तत्सम, तद्भव, देशज या आंचलिक। तो इस कविता में जो कवि ने शब्दावली का प्रयोग किया है वो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। कविता में किस रस का प्रयोग है? श्रृंगार, वीर, शांत या करुण। तो जो ग्रामश्री कविता है उसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। बसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? मैना, तोता, मोर या कोयल। तो कोयल बसंत के आगमन पर मस्ती से भर उठती है। कवि ने गांव को किस डिब्बे सा खुला बताया? मरकत, मरहबा, मेहराब या मसनद। तो मरकत जैसा डिब्बा खुला बताया है गांव को कवि ने। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम, पुखराज या पन्ना या मूंगा। तो जो गांव पर आकाश है वो नीलम की तरह आच्छादित है, क्योंकि नीलम जो है वो नीले रंग का होता है और आसमान भी नीले रंग का है, और जो धरती है वो हरे रंग की है, जो कि एक पन्ना रत्न है उसके जैसे प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।